2 जनवरी 2022 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करना, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए दोस्तों आप लोग अनअकैडमी पे एक यूज़ करना कोड स्टार IQ। इस कोड का यूज़ करोगे तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है ना वो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड का यूज़ करने से आपको क्लासेस मेरी बिल्कुल फ्री में भी दिखाई देगी। 10% तो इतने दिन तक मिलता था, लेकिन अगर आप लोग जो है ना आज या कल यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख अगर इन 2 दिनों में कोई बैच लेते हो अनअकैडमी पे तो नए साल के ऑफर में आप लोगों को सीधा 22% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, सही कह रहा हूँ, सीधा आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा इन 2 दिनों के अंदर अगर आप लोग कोई बैच परचेज करते हो तो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं हम लोग। और आज का पहला सवाल है कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये राज्य है कौन सा जी? केरल। यानी कि पहले वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि यूपी इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है और नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि हेल्थ इंडेक्स 2021 में 2019-20 में केरल पहले स्थान पर, जबकि तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। और ये रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2021 में किए गए उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है ना बिल्कुल ठीक है, कौन सा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर से मोती झील तक कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर 1 से 9 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 90 किलोमीटर लंबी कानपुर मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया, जो कि राजस्थान और यूपी को जोड़ने वाली है। ये बात जो है ना वो सही नहीं है। इन्होंने एक्चुअली 365 किलोमीटर लंबी बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है। ये ठीक है, जो यूपी को और मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ेगी। इसका संचालन BPCL करने वाली है। तो ये वाली लाइन जो है ना गलत हो गई है। तीसरा पॉइंट क्या है? PM ने IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल डिग्री के लिए ब्लॉकचेन आधारित डिग्री ट्रांसफ़र तकनीक का शुभारंभ किया। हाँ, ये ठीक है। तो A और C इस सवाल का जो है ना बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। ये बाकी बातें मैंने आप लोगों को जो है ना सारी शेयर कर दी है। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च किया है जो सड़क और रेल ट्रैक दोनों पर चलता है? सड़क और रेल ट्रैक दोनों पर चलता है, ये है जी जापान करने वाला देश है। B वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वाहन सड़क पर सामान्य रबर के टायरों से चलता है, लेकिन पीछे स्टील के पहिए जो नीचे की ओर होते हैं रेल की पटरियों से टकराने पर नीचे उतरते हैं। और रेल ट्रैक पर ट्रेन जैसे मॉड्यूल में बदलने पर सुविधा अपनी तरीके से विशेषता, मतलब ट्रेन की पटरियों पे भी चलेगा, रोड पे भी चलेगा, दोनों काम वाला ये ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च किया है। सड़क और रेल ट्रैक दोनों पे चलने वाला देश का नाम है जापान। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा ने। यानी कि सवाल का B वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है और हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र भी स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये घोषणा हुई कब है? ये घोषणा हुई है 25 दिसंबर को, याद रखिएगा, सुशासन दिवस के अवसर पर। अगला सवाल हमारा क्या आता है कि दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा पॉइंट बिल्कुल ठीक है? तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट बिल्कुल ठीक आते हैं? जैसे कि पहला पॉइंट आप लोग पढ़ते हैं कि जो आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार किया गया एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये। हाँ, ये तो ठीक है। 5 क्षेत्रों को 18 संकेतकों के माध्यम से शामिल किया गया, जिसमें गोवा नहीं, ये पॉइंट गलत है। गोवा को पहले पॉइंट पे इसमें नहीं रखा है। इसमें 10 क्षेत्रों में 58 संकेतकों के माध्यम से शामिल किया है। इसमें गुजरात जो है ना गुजरात और अन्य राज्य ग्रुप A की श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊपर है। जैसे गुजरात है, इसके बाद में महाराष्ट्र और यूपी है। पहले पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। हरियाणा सिटीजनशिप रैंकिंग में इसमें नंबर 1 आता है।
उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल सूचकांक में ऊपर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ऊपर है। हाँ ये ठीक है, ए और सी इस सवाल का ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना ये। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 ये किताब है, इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक है संजू वर्मा। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है ना, संजू वर्मा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 किताब लिखी है ये। पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दूसरा कार्यकाल है उनके 2 सालों के बारे में जो उनकी उपलब्धियां हैं वो सब कुछ लिखी है। पुस्तक की प्रस्तावना में पद्मश्री मोहनदास पाई द्वारा लिखी गई है और इसको जो है ना कंप्लीट CNN न्यूज़ 18 के प्रबंध संपादक जाने माने पत्रकार आनंद नरसिम्हा ने जो है ना पूरा लिखा है। तो ये संजू वर्मा ने, और प्रस्तावना की बात थी तो अलग से संजू वर्मा बस याद कर लो, चलो आप काफ़ी है इतना। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। स्टार IQ कोड का यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना आप लोग नए बैचेस के लिए। धन्यवाद।